Hello everyone, I am Raj Malhotra and I teach history optional, and here is a small effort to make you understand that how you can get better marks in history optional in excess of 290, 300, right? And for that the importance of historiography is very important. Here I will be giving you an idea that how I will take my lectures and how we will make some different notes. So it's a very small video for you to understand that how I approach history as a subject. So today I will be discussing with you the idea of histories throughout the reign of औरंगजेब. अब औरंगजेब के टाइम पर हिस्ट्री कैसे लिखी गई, उसके टाइम पे कौन प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या बुक्स लिखी, उनमें हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इस पे एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर द डे. सो हियर इट इज. जब भी हम औरंगजेब के बारे में लिखेंगे अबाउट हिज आइडिया ऑफ गेटिंग हिज हिस्ट्री रिकॉर्डेड और हिज हिस्ट्री रिटन, सो एक सिंपल इंट्रोडक्टरी लाइन हम क्या लिख देंगे, औरंगजेब फॉलोड द कस्टम ऑफ अकबर एंड शाहजहां. जैसे अकबर और शाहजहां ने अपनी ऑफिशियल हिस्ट्रीज लिखवाई, ऐसे ही औरंगजेब ने भी इस ट्रेडिशन को इनिशियली फॉलो किया. औरंगजेब फॉलोड द कस्टम ऑफ अकबर एंड शाहजहां and he appointed Muhammad Kazim, K-A-Z-I-M, he appointed Muhammad Kazim to write the history of his reign. So औरंगजेब ने अकबर और शाहजहां की तरह अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाने के लिए इनिशिएट किया प्रोसेस को बाय अपॉइंटिंग मोहम्मद काजिम टू राइट हिज ऑफिशियल हिस्ट्री. एंड द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, जो फिर किताब लिखी गई, एंड द वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड is called आलमगीरनामा. आलमगीरनामा in prose, ये प्रोज स्टाइल में लिखा गया, which portrayed the emperor as a special recipient of divine grace, and having supernatural powers. तो जो राइटर थे मोहम्मद काजिम, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी प्रो स्टाइल में, जो बुक लिखी आलमगीर नामा, उसमें उन्होंने क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि जो बादशाह हैं आलमगीर औरंगजेब, इनको अल्लाह की बहुत सी जो हैं नियामतें मिली हैं और इन पे अल्लाह का बहुत करम है और इनमें खुद में भी बहुत सारी जो हैं सुपर नेचुरल पावर्स हैं. अब औरंगजेब को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज डिस्गस्टेड विद फ्लैटरी. अगले पॉइंट में आप लिखो डिस्गस्टेड विद फ्लैटरी, कि क्या ये मेरी खुशामद कर रहे हैं राइटर और क्या ये उल्टी सीधी फालतू की बातें लिख रहे हैं मेरी हिस्ट्री के लिए. डिस्गस्टेड विद फ्लैटरी, औरंगजेब बैंड हिस्ट्री राइटिंग. तो औरंगजेब ने बोला मुझे लिखवाना ही नहीं भाई, अगर लोग ऐसा उल्टा सीधा गलत फालतू में लिखते हैं तो मुझे ऐसी झूठी प्रशंसाएं नहीं चाहिए. औरंगजेब ने हिस्ट्री राइटिंग को बैन कर दिया. अब एक कारण तो ये हुआ कि औरंगजेब को पर्सनली ये फ्लैटरी पसंद नहीं आई. साथ में एक और लाइन लिखो, द curtailment of state expenditure appears another cause. The curtailment of state expenditure appears another cause for stopping the writing of chronicle. तो औरंगजेब के टाइम पर वी ऑल नो कि डेक्कन की वॉर्स चल रही हैं, बीजापुर गोलकुंडा से लड़ाई हुई, मराठाओं से लड़ाई हुई, उनकी बहुत लंबी 25 साल तक वो डेक्कन अल्सर जो बना. तो अब स्टेट के जो फंड्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं. अगर हम बात करें सतीश चंद्र सर की आइडिया की, तो जागीरदारी क्राइसिस सेट इन कर चुके हैं, पेजेंट रिवोल्ट्स हो गए हैं, पंजाब में रिवोल्ट्स हो चुके हैं. सो स्टेट की इनकम क्रिटेल हो चुकी है, जिसके कारण स्टेट के एक्सपेंसेस भी क्रिटेल करने पड़ेंगे. तो औरंगजेब ने जो कॉस्ट कटिंग की, जो उसकी ऑस्टेरिटी ड्राइव हुई, उसमें हिस्ट्री भी एक विक्टिम हो गई कि उन्होंने बोला कि इस चीज़ पे पैसा अब और हम स्पेंड नहीं करेंगे. तो एक उनको वैसे ही हिस्ट्री राइटिंग स्टाइल में जो फ्लैटरी थी वो पसंद नहीं आई, दूसरा कर्टेलमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, जिसके कारण हिस्ट्री थोड़ी निगलेक्ट हो गई. लेकिन अब औरंगजेब के बारे में फ्यूचर में और लिखवाया जाएगा, उनके सक्सेसर्स लिखवाएंगे, द ट्रेडिशन विल कंटिन्यू. तो अगला पॉइंट लिखो, लेटर ऑन इनायतुल्लाह खान कश्मीरी, अ ट्रस्टेड नोबल ऑफ औरंगजेब सन बहादुर शाह, जो अगले बादशाह बने बहादुर शाह 1, उन्हीं का एक बहुत ट्रस्टेड नोबल था इनायतुल्लाह खान कश्मीरी. इन्होंने दोबारा से हिस्ट्री लिखवानी शुरू की औरंगजेब के टाइम की. लेटर ऑन
Inayatullah Khan Kashmiri, a trusted noble of Aurangzeb's son Bahadur Shah, persuaded Saki Mustaid Khan, Saki SAQI Mustaid 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 Khan, to compile history of Aurangzeb's reign. तो अब क्या हुआ, इनायतुल्लाह खान कश्मीरी ने साकी मुस्तैद खान से बोला कि एक बार फिर से हम औरंगजेब के समय का इतिहास लिखते हैं। अगला पॉइंट, हेंस द कंपाइलेशन ऑफ मासीर ए आलमगीरी वाज कंप्लीटेड। हेंस द कंपाइलेशन ऑफ मासीर आलमगीरी MAASIR मासीर -I आलमगीरी वाज कंप्लीटेड इन 1711। औरंगजेब की डेथ के 4 साल के बाद अब ये किताब कंप्लीट हुई, मासीर ए आलमगीरी वाज कंप्लीटेड, which fills a wide gap in the official history of the reign of औरंगजेब। तो अब औरंगजेब की जो ऑफिशियल हिस्ट्री में हमारे पास मिसिंग लिंक थे वो कंप्लीट होने शुरू हो गए। अगला पॉइंट, लाइक अकबरनामा ऑफ अबुल फजल, जैसे अकबर के लिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, लाइक अकबरनामा ऑफ अबुल फजल एंड बादशाह नामा ऑफ अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाह नामा ऑफ अब्दुल हामिद लाहौरी, मासीर आलमगीरी जो किसने लिखी है, मुस्तैद खान ने, साकी मुस्तैद खान ने। मासीर आलमगीरी हैज बीन कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनल्स, हैज बीन कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनल्स, कॉमा लगा के लिखो, ईच ईयर हैज बीन मार्क्ड ऑफ, एक एक साल का हिसाब लिखा गया है कि इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, ईच ईयर हैज बीन मार्क्ड ऑफ। बाकी एक बात आपको बताऊं, जो पहली किताब थी आलमगीर नामा, 10 सालों के बाद इसको रुकवा दिया गया था। तो पहले 10 सालों का रिकॉर्ड तो आलमगीर नामा में जो पड़ा था वो एज इट इज उठा के मासीर आलमगीरी में उसको यूज किया गया, उसके बाद फिर नया लिखवाया गया। लास्ट पॉइंट, हाउएवर जो ये दूसरी किताब हमने लिखी अभी साकी की, साकी मुस्तैद खान की मासीर आलमगीरी, हाउएवर it is devoid of details, however it is devoid of details in relation to social life। जो औरंगजेब के रूल में सोशल लाइफ थी, जो सोशल डायमेंशंस थे, उसके बारे में इस बुक में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, वॉर्स, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर ज़्यादा लिखा गया है, right? However, it is devoid of details in relation to social life and the deteriorating economic circumstances, deteriorating economic circumstances in the empire। आखिरी पॉइंट, this was the last official history of the Mughal empire। इसके बाद ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर फिर दोबारा कभी नहीं लिखी गई। This was the last official history of Mughal Empire, full stop। Thereafter, Kafi Khan, KHAFI, Kafi Khan and other historians, thereafter Kafi Khan and other historians of 18th century composed histories, लिखी गई हैं histories, composed histories, but their approach was partisan, PARTISAN, comma, each historian wrote according to his allegiance to a group of nobles at a court। तो कोई निज़ाम के बारे में लिखेगा, कोई ईरानियों के बारे में, कोई तुरानियों के बारे में, कोई हिंदुस्तानियों के बारे में, लेकिन मुगल्स की ऑफिशियल हिस्ट्री अब दोबारा नहीं लिखी जाएगी, राइट? सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन दैट हाउ वी विल बी टेकिंग अप द टॉपिक्स इन आवर क्लासेस, हाउ आई विल बी इंटरेक्टिंग विद यू। अब एक एफर्ट के लिए मैं आपको एक छोटा सा और चीज़ समझा दूं, बाद में हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपेयर द राइटिंग ऑफ अबुल फजल एंड बदौनी ऑन अकबर्स रेन। एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव नोट बनाएंगे। कंपेयर द राइटिंग्स ऑफ अबुल फजल एंड बदौनी ऑन अकबर्स रेन
या फिर एक ऐसा नोट हम बनाएंगे, वाई बरानी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, वाई बरानी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन ऑफ द सल्तनत पीरियड। तो कुछ इस तरह के टॉपिक्स जो यूजुअली क्लासेस में बाकी लोग मिस कर जाते हैं, हम इनके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करेंगे और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही होलिस्टिक वे में हम हिस्ट्री के अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करेंगे विद इन टाइम, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी करेंगे और वैल्यू एडिशन के लिए अलग से हम कुछ आपके साथ नोट्स भी शेयर करेंगे, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक. Start your enrollment for history optional if you are aiming for 2021 or 2022 or perhaps even 2023, because the sooner it is the better it will be. आपको उतना ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा. Best of luck everyone. Thank you.